नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की और अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 12th के लिए यूपी बोर्ड का ये वीडियो है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले अध्याय का नाम लिखा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि tan इनवर्स 1/√x² - 1 और कंडीशन है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर हमने लिख दिया का मान, मतलब सरल करना है, इसका मतलब है कि मान निकालना है। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि सवाल को फिर से नोट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√x² - 1। यहाँ पर आप x का ऐसा मान रखिए कि वो एक फार्मूले में, त्रिकोणमितीय फार्मूले में कन्वर्ट हो सके। तो हमने सोचा कि हम x बराबर सेक थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा माना x बराबर सेक थीटा, इसलिए यहाँ से निकल आया आपका थीटा बराबर सेक इनवर्स x। आइए आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम x की वैल्यू सेक थीटा रख देंगे और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। और आप सभी लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाती है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर वो फार्मूला हम ब्लैक पेन से लिखेंगे, फार्मूले दिखाना बेहद ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आगे आएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/√। अब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई tan स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 1/tan थीटा। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/tan थीटा का मान होता है सेक कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और इधर चला जाएगा आपका कॉट थीटा। आइए भाई, अब हमको पता है कि हमको अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम कॉट थीटा को tan के पदों में लिखेंगे। तो हमको मालूम है कि 90 डिग्री के लिए जो है वो कॉट tan में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका tan π/2 माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान जो है वो कॉट थीटा होता है। उसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इधर हो जाएगा आपका tan π/2 माइनस थीटा। अब देखिए भाई tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका π/2 माइनस थीटा। अब हम लोग थीटा का मान रख देंगे और थीटा का मान हमने ऊपर ही निकाल लिया था। तो थीटा का मान है सेक इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि थीटा बराबर सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि सवाल सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। कक्षा 12 यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा के माध्यम से हम आपके बीच में प्रसारित कर रहे हैं। आइए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर भी सरल करना है अर्थात मान निकालना है। सवाल क्या है हमारा, सवाल है आपका tan इनवर्स और ये है आपका √1 माइनस, ये हो गया आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x और इसके बाद हमारा है x इज ग्रेटर देन पाई का मान। मतलब यहाँ पर जो x आया है वो क्या है कि x इज लेस देन पाई, ग्रेटर देन बोल गए हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। सवाल को शुरू करेंगे और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पर हो गया आपका √1 माइनस
कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए सवाल को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम कॉस एक्स के फार्मूले रखेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कॉस एक्स के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। आइए अप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है आपका कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब ये बड़ा सा अंडर रूट और अपने अनुसार कॉस के वो फार्मूले लगिए रखिए जो आप सवाल को छोटा कर सकें। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस और ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे हो गया आपका 1 प्लस और ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपका फिर से क्लोज हो गया। आइए आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब आप ऊपर देखेंगे 1 से 1 कट जाएगा और माइनस के अंदर जाने की वजह से अंदर वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए भाई आपके लिए करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे हो गया आपका 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। फिर ब्रैकेट बंद हो गया, ये ऐसे कैंसिल हो गया और ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका tan इनवर्स। ठीक, और ये अंडर रूट यहाँ पर आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये और ये कैंसिल हो गया, नीचे आ गया आपका tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट ये हो जाएगा आपका अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया जो आपको बताया था। तो ये हो गया आपका साइन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू ये होता है आपका tan थीटा। आ जाइए आगे, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब हम लोग अंडर रूट से उसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और इधर हो जाएगा आपका tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा हमारा x बाई 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें कोई चीज़ माननी नहीं पड़ी, इसलिए ये x की वैल्यू है। और देखिए वहाँ पर कंडीशन जो दी गई थी, ये कंडीशन आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया था कि x लेस देन पाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो इस सवाल के लिए पाई से क्या है, छोटी। ठीक है, आइए ये आपका आंसर हो गया और यहाँ पर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। एक्सरसाइज 2.2 अध्याय का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड की NCERT पुस्तकों का सॉल्यूशन, बोर्ड परीक्षा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सवाल क्या है, सवाल है आपका tan इनवर्स ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन ये आपका cos x प्लस साइन एक्स और कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन पाई का सरल मान। चलिए अब ये हो गया आपका, सवाल को हल करते हैं और किस तरीके से इसको लेते हैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स और इधर cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। आई अब हम लोग क्या करेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इधर से कॉमन ले लिया अपने cos x तो ये आपका बचा
1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ये हो जाएगा आपका नीचे कॉस एक्स कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसके बाद ये आगे चलेंगे, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, हमारा फार्मूला लगा, फार्मूला है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है। अब ये हो गया आपका टेन इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस टेन एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका 1 प्लस टेन एक्स, और इसको बंद कर दिया। फिर आगे चलेंगे, आगे हमको क्या करना है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, ये होता है आपका टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आपका आंसर है। बहुत आसान आसान सवाल मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सरल सवाल ही रहे। आगे चल कर के आपको कठिन सवाल मिलेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कठिन सवाल भी सरल सवाल के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं आपसे कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान, ठीक, और कंडीशन दिया गई है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू रहेगी वो ए से छोटी रहेगी। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर सवाल को दोबारा नोट करेंगे, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर मानते हैं सवाल को हल करने के लिए, तो हमने माना हम x की कोई एक ऐसी वैल्यू मानेंगे कि उसके अंदर से हम ए स्क्वायर को कॉमन निकाल सकें। तो ये हो गया x बराबर a साइन थीटा, क्योंकि हम कोई त्रिकोणमितीय फार्मूला बनाना चाहते हैं, और ये हो जाएगा आपका जा कर के कि साइन थीटा बराबर x अपॉन ए, और थीटा बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स और x की वैल्यू, तो ये हो गया आपका a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे, ये आ गया आपका टेन इनवर्स, अब a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर से आपने स्क्वायर कॉमन ले लिया, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलेंगे एक फार्मूला लगाते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका जाकर के टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपका ए बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स यहाँ पर हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम सभी लोग जानते हैं, फार्मूले के माध्यम से बताना चाहते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये हो गया आपका जाकर के टेन इनवर्स, ये आ गया टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, और ये जा करके बनेगा आपका थीटा। थीटा की जब वैल्यू रखेंगे तो थीटा का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पर लिख दिया थीटा का मान रखने पर और जब थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका आंसर हो गया। तो फिर
उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से हम समझा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सवाल कह रहा है कि tan इनवर्स, और ये आपका 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, नीचे है आपका a³ माइनस 3ax², और ये ब्रैकेट बंद है, कंडीशन है कि a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और एक कंडीशन और दी गई है, वो है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a माइनस a अपॉन √3, ठीक है। और x इज लेस देन आर इक्वल टू a अपॉन √3, ये हमारी कंडीशन दी गई है का सरल मान। चलिए अब ये हो जाएगा हमारा जा करके कि एक बार फिर से सवाल को नोट करते हैं। tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax²। अब हम गौर से देखेंगे तो अगर हम x बराबर मान लें a tan थीटा, ठीक है, और ये सारे मान रख दें, तो यहाँ पर हमारा अंदर किसका फार्मूला बन जाएगा, tan 3 थीटा का, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना x बराबर a tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से निकल आएगा आपका tan थीटा बराबर x अपॉन a, और थीटा बराबर tan इनवर्स x अपॉन a, ये निकल कर के आएगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसलिए tan इनवर्स, ये हो गया आपका 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका a³ माइनस 3a, ठीक है, a³ माइनस 3a इंटू, ये हो जाएगा आपका a² tan² थीटा, इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाएगा। चलिए आगे, ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब इधर ये हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं a³, तो a³ हमने कॉमन ले लिया, और ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे से हमने क्या कॉमन ले लिया a³, और नीचे क्या बना 1 माइनस, ठीक, 3 tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से, और इसके बाद ये बंद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब a³ से a³ कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया आपका tan इनवर्स। अब क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको बंद कर दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो हमने यहाँ पर लिखा चूंकि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, नीचे हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका tan 3 थीटा। आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इधर हो जाएगा आपका tan 3 थीटा, इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका 3 थीटा। थीटा का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखा थीटा का मान रखने पर, और जब थीटा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, और थीटा का मान हमने पहले ही यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, ये देखिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a, ये आपका मान हो गया।
तो ये भी आपका मान सरल हो गया, ये आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज जो आज आपको पढ़ाई गई 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के प्रश्न वो आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। अगर चैनल पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।